हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉड बाइट्स। यहाँ हम लंबे पॉडकास्ट्स को बदलते हैं छोटी, आसान और काम की समरीज में, ताकि आपका वक्त बचे और आपको मिले सिर्फ वो इंसाइट्स जो आपकी ज़िंदगी और बिजनेस में असल बदलाव ला सकें। और आज का एपिसोड सच बोलूं तो हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेस ओनर और हर एम्बिशियस इंसान को सुनना चाहिए, क्योंकि आज राज शमानी के साथ बैठे थे एक ऐसे गेस्ट जो पिछले 28 साल से इंडिया के B2B बिजनेस की नब्ज पकड़ कर बैठे हैं। इंडिया मार्ट के फाउंडर और CEO दिनेश अग्रवाल। और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक, इंडिया में ब्रांड्स कैसे बनते हैं, इंडिया का मार्केट इतना मुश्किल क्यों है और असली अपॉर्चुनिटीज छुपी कहाँ हुई हैं। शुरू करते हैं एक हुक से। सोचिए, एक देश जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन ये एक मार्केट नहीं है, ये 14 अलग अलग मार्केट्स हैं। हर 10 करोड़ लोगों का अपना माइंडसेट, अपनी ज़रूरत, अपना बजट, अपना बिहेवियर। और दिनेश जी कहते हैं हर 100-200 किलोमीटर के बाद इंडिया बदल जाता है, टेस्ट बदलता है, डिमांड बदलती है और बिजनेस चलाने का तरीका बदल जाता है। तो जो लोग सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया में चल जाएगा, वो शुरुआत में ही गलती कर रहे होते हैं। फिर दिनेश जी एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, इंडिया का पहला बड़ा सपना क्या है? ना आईफोन, ना फॉरेन ट्रिप। सबसे पहले लोग 2 पहिया लेते हैं या एक छोटी सी कार। यही एस्पिरेशन इंडिया के लाखों छोटे छोटे शहरों से निकलकर बड़े बिजनेस क्रिएट करती है। और ये समझना ही असली मार्केट इंटेलिजेंस है। राज इस पॉइंट पर गुजरात की बात छेड़ते हैं और यहाँ से कॉन्वर्सेशन और भी मज़ेदार हो जाती है। गुजरात में पार्टनरशिप का कल्चर बाकी इंडिया से लगभग डबल है। बाकी देश में जहाँ 10-12% लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, गुजरात में ये नंबर 22 से 24% है। मतलब लोग अकेले काम कम करते हैं, साथ में ज़्यादा करते हैं, और ये कल्चर बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाता है। एक और सरप्राइजिंग बात, गुजरात ऑनलाइन खरीदने में सबसे पीछे है, लेकिन बेचने में सबसे आगे। इंडिया मार्ट पर पूरे देश में सबसे ज्यादा सेलर्स गुजरात से आते हैं। मतलब माइंडसेट साफ है, खरीदना कम, बेचना ज्यादा। फिर बातचीत अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पर आती है। दिनेश जी बताते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोग क्लोथिंग में घुसते हैं और सबसे ज्यादा फेल भी वहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं, कोई टॉप 4-5 ब्रांड नहीं जो पूरे देश में डोमिनेट करे। तो ये सेक्टर उन लोगों के लिए गोल्ड माइन है जो इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वैसे गोल्ड माइन की बात चले तो एक और साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, ई-रिक्शा। किसी ने नोटिस भी नहीं किया और देखते देखते ये देश भर में फैल गया। फूड डिलीवरी, ई-कॉमर्स डिलीवरी, ये सब मिलकर IT सेक्टर जितने लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी वहीं मिलती है जहां लोगों की नज़र नहीं जाती। और अपॉर्चुनिटी की बात हो और मोबाइल का जिक्र ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इंडिया में 100 करोड़ लोग मोबाइल चलाते हैं, लेकिन मोबाइल एक्सेसरीज का सप्लाई आज भी कम पड़ता है। डिमांड अनलिमिटेड है। ऐप्स की बात करें तो 80% यूज पेनिट्रेशन, इंटरनेट का 65% ट्रैफिक मोबाइल से आता है। दिनेश जी कहते हैं मोबाइल इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्सेसरीज, रिपेयर, पैकेजिंग, रिटेल हर जगह जगह है, बस नीश ढूंढना है। फिर बात मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मुड़ती है। पोस्ट कोविड हर जगह China+1 की चर्चा हुई, लेकिन दिनेश जी का साफ कहना है, दुनिया सिर्फ कॉस्ट नहीं देखती, क्वालिटी, इंश्योरेंस, रिलायबिलिटी, ये 3 चीज़ें इंडिया को अभी इंप्रूव करनी है। इंडिया में पोटेंशियल है कि टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग हब में आ सके, लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स की डिपेंडेंसी कम करनी होगी। आज भी बेसिक पार्ट्स चाइना से आते हैं। सोलर की बात आती है तो डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। इंडिया में नॉर्थ और सेंट्रल रीजन में 300 से 320 सनी डेज होते हैं। सोलर सिर्फ पैनल नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, हर लेयर पर चांस है। सप्लाई चेन अभी बन रही है, यानी फ्यूचर ओपन है। फिर कॉन्वर्सेशन नीश स्ट्रैटेजी पर आती है। दिनेश जी कहते हैं इंडिया में जीतता वो है जो सबके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाता, जीतता वो है जो नीश चुनता है। टेक, हार्डवेयर, एप्स, हर जगह 5 साल का साइकिल होता है। जो साइकिल समझ गया वो फ्यूचर पकड़ लेता है। उसके बाद बात आती है बिजनेस की सबसे बड़ी रियलिटी, यूनिट इकोनॉमिक्स। ब्रांडिंग, नॉइज, मार्केटिंग सब एक तरफ, लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है तो बिजनेस टिकता नहीं। यही डिफरेंस है इंडिया मार्ट और बाकी स्टार्टअप्स में। इंडिया मार्ट ने पहले डे से यूनिट इकोनॉमिक्स पे फोकस किया। इसी वजह से जब 2018 में इसका IPO आया, एम्प्लॉयज़ के पास 15% ओनरशिप थी, स्टॉक 5x गया और पूरे देश में ये एक एग्जाम्पल बन गया कि कैसे परसिवियरेंस से प्लेटफॉर्म बनता है। और परसिवियरेंस की कहानी खुद दिनेश जी की लाइफ भी है। 25 साल से वही घर, वही कार, वही जूता। बोले मुझे सिंप्लिसिटी पसंद है, बिजनेस बड़ा है लेकिन जिंदगी सिंपल ही अच्छी लगती है,
एकदम ग्राउंडेड बात। अंत में आते हैं मार्केट अवेयरनेस पर। कभी ई रिक्शा बिना शोर शराबे के फैल गया, कभी मोबाइल एक्सेसरीज साइलेंटली जायंट बन गया, कभी सीसीटीवी स्टील जैसी इंडस्ट्रीज अभी भी वेट कर रही हैं कि कोई आए और इन्हें ऑर्गेनाइज करे। अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, बस देखने का अंदाज चाहिए। और राज एपिसोड को रैप करते हुए कहते हैं, इंडिया एक सिंपल मार्केट नहीं है, ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स मार्केट है। लेकिन जो इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ लेता है वो यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी राज शमानी और दिनेश अग्रवाल की बातचीत की। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बताना कि अगला कौन सा पॉडकास्ट समराइज करें। आपका सपोर्ट ही पॉड बाइट्स को चलाता है।